को होस्ट बना दिया। ओह थैंक यू सर। ओह थैंक यू। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? क्या ऑडियो ठीक है? राइट, यस। क्या आप लोग मुझे नहीं सुन पा रहे हैं? यस यस, ओके ओके, गुड, ओके, तो बहुत अच्छा, ओके ठीक है, ओके। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सीख रहे थे वंडरवाल इक्वेशन के बारे में। तो प्रीवियस क्लास की जो वंडरवाल इक्वेशन जो है वो हम लोगों ने देखा कि आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो हमारा क्या है, उससे थोड़ा डिफर है। और रियल गैस जो इक्वेशन है इस पर जितने भी प्रैक्टिकल आप करोगे, ठीक है ना, या लैब में जाकर जितने भी गैस की प्रेशर और वॉल्यूम को आपको चेक करना है, तो उसकी थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होती है वो हम वंडरवाल इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब उस पर हम आइडियल गैस इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग यूज करते हैं तो उसमें डेविएशन बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने सीख लिया है, वंडरवाल गैस इक्वेशन, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, या यू कहो N स्क्वायर A अपॉन V स्क्वायर V माइनस NB इक्वल टू nRT। दीज आर द आइडियल गैस, रियल गैस इक्वेशन, या वंडरवाल गैस इक्वेशन बोल सकते हैं। ओके, और 1 मोल के लिए दैट इज n इक्वल टू 1, तो P A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इक्वल टू RT। ये बहुत बार इक्वेशन का यूज आता है, ठीक। ये एक गैस इक्वेशन है। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो जो हमने आपको ग्राफ स्केच करके बताया था रियल गैस और आइडियल गैस के बीच में, उसमें जो डेविएशन होता है और डेविएशन किस एक्सटेंट तक होता है, इसके बारे में हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ लिख देता हूँ जिसको हम लोगों ने पढ़ाई किया है। मान के चलो कि यहाँ पर जेड की ग्राफ स्केच करते हैं, तो आइडियल गैस की जेड की वैल्यू जो होती है वो क्या होता है, एकदम सीधा होता है, ठीक है ना। ओके, कुछ की क्या होती है, हाइड्रोजन का, हीलियम का, ठीक है, एकदम सीधा होता है। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड का ऐसा, कार्बन डाइऑक्साइड का ऐसे, अमोनिया का ऐसा।
तो हेडिंग लिखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ रियल गैस। तो हेडिंग क्या लिखना है? एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ रियल गैस। एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर of real gas by van der Waals equation. Please note it. ठीक, हो गया? अब देखो, आइए पी के बीच, इस ग्राफ को ध्यान से देखो। जब P का वैल्यू डिक्रीज करेगा, बहुत कम होगा, इसका मतलब है कि ये टर्म क्या होंगे? इधर आएंगे। जब P बहुत कम होगा, 10 to 0 के आसपास या वेरी वेरी लो प्रेशर, उस सिचुएशन में हर गैस की ये स्टार्टिंग पॉइंट यहीं पर है, इसी पॉइंट पर। इसका अर्थ है कि उसके लिए Z की वैल्यू क्या है? 1 है। तो यहां पर एक कंडीशन मानते हैं, एट वेरी वेरी लो प्रेशर। ठीक, Z की वैल्यू क्या है? 1 फॉर ऑल गैसेस, all real gases, that is it behaves as a ideal gas equation। इसके लिए ये सब देखो एक ही जैसा है कि नहीं? ओके, तो ये ध्यान देना है कि P क्या है? वेरी वेरी लो। अगर P बहुत कम है तो V जो होगा वो क्या होगा बताओ? वेरी वेरी लार्ज होगा। P बहुत छोटा होगा तो V के वैल्यू क्या होगा? लार्ज होगा। तो उस सिचुएशन में, ठीक है ना, A अपॉन V स्क्वायर जो वैल्यू जो होता है, A अपॉन V स्क्वायर इज वेरी वेरी लो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन की वैल्यू क्या होगी? वेरी वेरी लो होगी। ठीक है, अब V की वैल्यू अगर ज्यादा है तो NB जो है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की वैल्यू जो होगी बहुत बहुत ज्यादा होगी। तो इस सिचुएशन में V माइनस NB को अप्रोक्सीमेटली हम लोग V मानेंगे, और इसमें जो P प्लस A अपॉन V स्क्वायर ऐड होता था, तो ये तो बहुत क्या है बताओ? ठीक, समझ में आ रहा है ना? ये कम है, लेकिन A अपॉन V स्क्वायर जो है वो क्या है? वेरी वेरी लो है। तो इस सिचुएशन में P अपॉन A का वैल्यू P के बराबर ही होगा। तो रियल गैस इक्वेशन जो होगी P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इक्वल टू RT। तो ये क्या होगा? ये नेग्लिजिबल होगा, A नेग्लिजिबल होगा, अब P भी इक्वल टू क्या होगी? RT के इक्वल। यानी मैं जो कहना चाहता हूं, प्रेशर की वैल्यू जो है वो हमारा बहुत कम हो जाएगा, तो 1/V स्क्वायर जो होगी वो भी क्या होगी? बहुत स्मॉल हो गया। ठीक है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज नोट इट।
ठीक, हो गया। दूसरा कंडीशन अगर हम लोग लेते हैं, एट मॉडरेट प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर में क्या है, मतलब जब वेरी वेरी लो प्रेशर से थोड़ा आगे बढ़ाए, तो यहां से इस सिचुएशन में लाए, इस जोन में लाए, यानी ये मान लो वेरी नेग्लिजिबल है, तो ये सब क्या है, मॉडरेट है। ठीक है, मॉडरेट में देख लो, ये ज्यादातर गैस जो है वो दो कैटेगरी में है, इसमें नेगेटिव डेविएशन है, ठीक है ना, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, यानी जेड की वैल्यू जो है वो लेस देन क्या है, 1। ठीक है, तो मॉडरेट प्रेशर में आखिर होगा क्या, तो अब देख लो, पी इंक्रीज कर रहा है, यानी प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेगा, तो भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, ए अपॉन भी स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज होगी, तो देखो ये भी इंक्रीज और ये भी इंक्रीज। इस सिचुएशन में प्रेशर करेक्शन को नेग्लिजिबल नहीं किया जा सकता। ठीक है, इन दिस केस प्रेशर इज नॉट नेग्लिजेंस, या यूं कहो कि ए अपॉन भी स्क्वायर वैल्यू इज नॉट नेग्लिजिबल, नॉट negligible compared to प्रेशर। इसको करेक्शन नहीं करेंगे, लेकिन भी डिक्रीज है, इवन दो इट हैज लार्जर वैल्यू, थोड़ा सा वॉल्यूम घटा है लेकिन फिर भी अभी भी लार्जर वैल्यू है। ठीक है, यानी V इज अभी ग्रेटर देन है एन बी, दैट इज V माइनस एन बी को अप्रोक्सीमेटली V ही कंसिडर किया जाए। तो इसमें दो चीज है, इसको नेग्लिजिबल मानना है और इसको नेग्लिजिबल नहीं मानते। तो रियल गैस का डेरिवेशन क्या होगा, ए भी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल टू आर टी, दैट इज P प्लस ए अपॉन भी स्क्वायर। अब V माइनस बी को या V माइनस बी भी ही मानेंगे, V इक्वल टू आर। अब इसमें कुछ करना नहीं है, इसको थोड़ा मल्टीपल कर दो, P भी प्लस ए बाई भी स्क्वायर, भी ए बाई भी आएगा इक्वल टू आर टी लिखेंगे। अब इसको थोड़ा आगे देखो, पी भी इक्वल टू आर टी माइनस ए बाई भी, दोनों साइड में आर टी से डिवाइड कर दो, यानी इससे भी आर टी, इससे भी आर टी और इससे भी आर टी से डिवाइड कर दो। ये पी भी बाई आर टी को जेड, इसको 1 ए बाई भी आर टी लिखेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन को प्लीज लिखो। हो गया,
तो इसे हम लोग आगे लिखते हैं, इसको मैं मिटा दूं और ये वैल्यू को मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं। तो z इक्वल टू 1 माइनस a अपॉन वी आर टी। देखो टेम्परेचर कभी भी 0 नहीं होता, 0 डिग्री केल्विन नहीं हो सकता। आर कांस्टेंट है, कोई ना कोई गैस की वॉल्यूम होगा ही। तो ये नीचे पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, इसका मतलब ये है कि ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो जेड की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, लेस देन 1। तो देखो सब में यहां से ये लेस देन की वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर होती है। ये किस कंडीशन में, एट मॉडरेट कंडीशन में, मॉडरेट प्रेशर पर, ठीक है। अब इसे देखो, जितने ये वैल्यू लार्ज होगी तो 1 से ये वैल्यू, जेड की वैल्यू उतना ही स्मॉल होगा कि नहीं, और उतना ही ज्यादा मोर डीपिंग होगा। डीपिंग का मतलब ये है कि वो उतना ही ये नीचे जाएगा, ठीक है ना। यानी यो कहे कि मोर डीपिंग होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, मोर डीपिंग के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो जितने ज्यादा टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर, पहले ध्यान से देखो, जितने ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा, या यूं कहे कि इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, मान लो कुछ देर के लिए किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर कांस्टेंट है, तो आर भी कांस्टेंट, ठीक है। अब यहां पर देखो पी इंक्रीज कर रहे हैं तो भी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। भी डिक्रीज होगा तो ये क्वांटिटी क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा, तो ये डिफरेंस डिक्रीज होते जाएगा। तो जैसे जैसे देख लो यहां से यहां तक प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है, ये नीचे वाला टर्म डिक्रीज होते हुए जा रहा है कि नहीं। इसका अर्थ ये है कि मोर इसमें डिपिंग होगा। डिपिंग का मतलब है कि जितने ये नीचे जाएंगे उतना ही ज्यादा डिपिंग होगा, ठीक। अब मान लो कि दो गैस है जिनकी टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम है, तो मोर डिपिंग किस पर होगा, जिसकी ए की वैल्यू ज्यादा होगी। फॉर ए गिवन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम फॉर बोथ गैसेस, ठीक है, मोर वैल्यू ऑफ ए मोर इज डीपिंग। इसका अर्थ ये है कि उसकी डीपिंग लेंथ उतना ही ज्यादा है। जैसे कि यहां पर हम यूं कर दे, एक का ऐसे एक का ऐसे, तो इनकी डीपिंग कम है और इनकी डीपिंग क्या है, ज्यादा। तो एक ही कंडीशन पर इसका एक छोटा है और इसकी एक क्या है, बड़ा है, ठीक है। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि ये CO का है और ये मीथेन का है, तो हमेशा देखना कि ए की वैल्यू मीथेन का ज्यादा है कार्बन मोनोऑक्साइड के ए से, ये चीज याद रखना है, ठीक है। तो ये प्लीज इसको नोट किया जाए। केस थर्ड लेते हैं, एट हाई प्रेशर, जब प्रेशर की वैल्यू ज्यादा हो जाए, थर्ड में एट हाई प्रेशर, प्रेशर क्या हो जाए, बहुत ज्यादा, यानी P इंक्रीज मोर वैल्यू, ठीक। भी डिक्रीज करेंगे, A बाई V स्क्वायर इंक्रीज करेगा, ठीक। ए भी इंक्रीज, ए भी इंक्रीज। नोट में देखना है, प्रेशर इज इंक्रीज, हाउएवर A अपॉन V स्क्वायर ऑल्सो इंक्रीज, ऑल्सो लिख देता हूं,
ठीक है, नोट एक्सपेरिमेंटली mentally observe that P increased, P is more increased rather than A upon V square increase. ये भी बढ़ रहे हैं लेकिन ये भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ रखती है इनके रिस्पेक्ट में कि P अपॉन A अपॉन V स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली P के ही इक्वल होते हैं। ठीक, मान लो कि पहले P और A बाई V स्क्वायर का वैल्यू ये 5 है, ये 2 है, नो डाउट। अब एक ही बार में ये 1000 बढ़ गया और ये हमारा 5 बढ़ गया या 4 बढ़ा दो। देखो ये दोनों वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, ये इनके रिस्पेक्ट में एडिशनलेबल है, लेकिन ये वैल्यू बहुत ज्यादा है इनके रिस्पेक्ट में ये, तो इसका मतलब है ये भी इंक्रीज किया, ये भी इंक्रीज किया, लेकिन ये इतना ज्यादा इंक्रीज किया कि इनको एडिशन करने से कोई बेनिफिट नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 1000 हम लिख सकते हैं, यहां पर ये रूल अप्लाई करना है। ठीक है, यानी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट P इज मोर इंक्रीज रादर देन A अपॉन V स्क्वायर, यानी P की वैल्यू ऐसे करेंगे। ठीक है ना, अब देख लो एक आता है V माइनस बी, तो यहां पर यो कहेंगे कि V माइनस बी की वैल्यू को बात बताते हैं कि P इंक्रीज तो V डिक्रीज, और ये V अब इतनी डिक्रीज हो गया कि इसको B के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल नहीं किया जा सकता है, यानी हम कहेंगे दैट इज B इज नॉट नेग्लिजिबल कंपेयर टू V फॉलो। तो इस तरह से इसमें क्या आएगा, P अपॉन A अपॉन V स्क्वायर V माइनस बी इक्वल टू RT। इसमें करेक्शन क्या करना है, इसको P अब V माइनस बी इक्वल टू RT, PV माइनस PB इक्वल टू क्या लिखेंगे, RT। ठीक है, तो PV इक्वल टू RT प्लस PB, ये इक्वेशन लिखो, PV इक्वल टू RT प्लस PB, प्लीज नोट करें। हो गया, इसी इक्वेशन को मैं ऊपर लिख देता हूं, PV इक्वल टू RT प्लस PB। अब इसमें क्या करते हैं कि दोनों साइड में RT से डिवाइड कर देता हूं, यानी यहां पर भी RT, यहां पर भी RT और यहां पर भी RT। PV बाई RT को Z, इसको 1 प्लस इसको B कांस्टेंट पहले P अपॉन RT ऐसे लिख देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2। एक अब देख लो, किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है, कुछ ना कुछ P का वैल्यू होगा, यानी ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये है कि फॉर एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना, Z ग्रेटर देन क्या होगा, 1, फॉर
पॉजिटिव यानी टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हमेशा, क्योंकि किस पर काम कर रहे हैं, हाई प्रेशर, तो और क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक, और उसके लिए क्या होगा, वैल्यू ये, तो देख लो यहां से जब ये हाई प्रेशर है तो देखो सब क्या हो रही है, ऐसे ऐसे ग्राफ हम स्केच करते हैं ना, यानी पीवी या जेड की वैल्यू जो है वो ऐसे आता है सबका। तो ये जो जोन जो है वो हाई प्रेशर का है, हाई प्रेशर में सब में क्या हो रहा है, जेड ग्रेटर देन 1। तो इस तरह से ये एक्सप्लेनेशन ये करता है कि जेड की वैल्यू किसका किसका ज्यादा होगा। तो ए प्लस बी पी अपॉन आर टी। ठीक है, अब यहां पर और भी हम सोच सकते हैं कि एट पार्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर, पार्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर, कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर दो गैस के लिए, ठीक है ना, हायर वैल्यू ऑफ बी, हायर वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ठीक है ना, मोर डेविएशन। ठीक, इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, डेविएशन ज्यादा। ठीक, ओके, अब फॉर ए सिंगल गैस के लिए, फॉर ए सिंगल गैस के लिए ध्यान से देखो, सिंगल गैस के लिए बी का वैल्यू तो कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और उसके लिए कांस्टेंट टेम्परेचर अगर कर दे तो ये किसकी फंक्शन हो जाएगी, जेड इक्वल टू 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी। अगर टी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, तो पी हमारा क्या होगा, स्लोप हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू पी। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के जैसा है, वाई इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। ठीक है, तो एम हमारा ई है, तो इतनी ज्यादा प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी, स्लोप की वैल्यू हमारा क्या होगी, उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, ये याद रखना। ठीक, तो प्लीज इसको नोट किया जाए। हो गया, अब इसमें एक चीज और सीखना है, जेड और मान लो प्रेशर, ये इस तरह से आता है, हीलियम और हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन, explanation for a small size of gas, a small size of gas like hydrogen helium, ये गैस के इसमें देख रहे हैं कि इट ऑलवेज शोज, ये ऑलवेज शोज पॉजिटिव डेविएशन, ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है, दैट इज नेवर शोज नेगेटिव डेविएशन एट लोअर प्रेशर।
इवन एट लोअर प्रेशर। इसकी प्रेशर कम होता है फिर भी ये क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन शो नहीं करेगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन करेगा। इसके पीछे कॉज के बारे में बताना है। इसका कॉज क्या है, ड्यू टू ए स्मॉल साइज ऑफ मोलेकुल्स। मोलेकुल्स का स्मॉल साइज है, ठीक है। साइज स्मॉल होता है तो उसमें क्या होता है, इंटरेक्शन एमोंग मोलेकुल्स बी नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, क्योंकि मोलेकुल्स के बीच में कौन सा इंटरेक्शन होता है, तो वांडरवाल इंटरेक्शन। इसमें कौन कौन इंटरेक्शन होगा, वांडरवाल इंटरेक्शन। तो वांडरवाल से इंटरेक्शन किस पर डिपेंड करता है, साइज पर, और साइज छोटा होने से इसके बीच में इंटरेक्शन कम होगा। तो इसमें जो इंटरेक्शन कब होगा, तो देयर इज नो प्रेशर करेक्शन, देयर इज नो प्रेशर करेक्शन, इसमें कोई प्रेशर करेक्शन नहीं होगा। दैट इज ए की वैल्यू 0 होगी। ये जो कांस्टेंट लेते हैं वो 0, यानी जिनके बीच में इंटरेक्शन कम होगी उतना ही वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो इसका अर्थ ये है कि ये जो फार्मूला जो हम लोग पढ़ते हैं AN²/V² फॉर n मोल के लिए पढ़ते हैं ना, या यूं कहो A/V² फॉर 1 मोल के लिए। तो इस सिचुएशन में A वैल्यू टेंड टू 0, जब A की वैल्यू टेंड टू 0 तो ये टोटल टर्म हमारा क्या होगा, ठीक है। इसका अर्थ ये है AN²V² टेंड टू 0, तो ये 0 की ओर टेंड होगा। तो हमारा क्या होगा, P + A/AN²V² की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली P के ही बराबर होगा, ठीक। P के बराबर ही होगा। P के बराबर होगा, ठीक। अब देखो, अकॉर्डिंग टू रियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन की तरह P + A/V² V - B = RT 1 मोल के लिए है ना। तो इस सिचुएशन में ये 0 हो गया, ये टेंड टू 0, तो P ही आएगा, ठीक। अब इसमें इंटरेक्शन 0 है, लेकिन B को हम लोग 0 नहीं मानेंगे, ठीक है। V - B = RT, इसकी अपनी एक वॉल्यूम होती है मोलेकुल्स का, और इनके लिए यही इक्वेशन अप्लाई होगा, ठीक है। अब इसे देखो, PV - PB = RT, PV = RT, इसको लेके चले जाओ इधर PV। अब दोनों साइड में RT से डिवाइड कर दो। इसके पहले वाले ही जैसे इक्वेशन आया, ये Z1 + PB/RT। देखो ये ऐसा लिखे, लिख दिए। अब जैसे देख लो, इफ P टेंड्स टू 0, प्रेशर जो है वो 0 या 0 के नजदीक हो जाए, तो वो सिचुएशन में
ये टर्म जो होगा पीवी अपॉन आर टी, ये 10 to 0 है, तो ये 10 to क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू क्या होगी बताओ, 1, यानी फॉर आइडियल गैस के जैसा बिहेव करेगा। इसका अर्थ है कि वेरी वेरी लो प्रेशर पर ये और ये देख लो, जेड इक्वल टू 1 के इक्वल है कि नहीं, इस तरह से है। लेकिन जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा, पी जैसे इंक्रीज करेगा, तो देख लो ये बी आर टी तो कांस्टेंट है, ठीक है, यानी यूं कहें एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो आर टी और बी जो है, बी अपॉन आर टी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, और कांस्टेंट होगा तो P इंक्रीज हमारा करेगा, तो Z की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज करेगा। इस सिचुएशन में स्लोप का रोल कौन कर रहा है, B अपॉन आर टी, ठीक। तो इसका अर्थ ये है कि इसमें देख लो, इसमें और इसमें किसकी स्लोप ज्यादा है, हाइड्रोजन गैस का, तो हाइड्रोजन गैस की ज्यादा है, तो इसका अर्थ है कि B हाइड्रोजन का ग्रेटर देन जो होगा B हीलियम से होगा। ये ऐसा है, ठीक। तो प्लीज इसको नोट किया जाए। हो गया, अब देखो हमने सभी में देखा कि एट वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, चाहे वो स्मॉल मोलेकुल्स हो या हमारा लार्ज मोलेकुल्स हो, उस सभी की वैल्यू जो होगी एट वेरी लो प्रेशर जेड नियर 1, that is it behaves as ideal gas। यानी मैं बार बार मैं बोलना चाहता हूं कि लो प्रेशर पर, वेरी लो प्रेशर पर कोई भी रियल गैस किसके जैसा बिहेव करता है, आइडियल गैस की तरह, ठीक है। तो शुरू में ही बताए थे कि कभी भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करेगा, तो उसमें कंडीशन एक क्या है कि प्रेशर क्या होना चाहिए, लो होना। तो देख रहे हैं सभी पर ये इसी के नजदीक है। एक और कंडीशन है एट ए वेरी हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर रियल गैस बिहेव्स आइडियल। ये बात को हम लोग को अप्रूव करना है कि हाई प्रेशर पर, ठीक है, सॉरी हाई टेम्परेचर पर कोई भी गैस आपको किसके जैसा बिहेव करता है, आइडियल, ठीक। तो इसके बारे में देख लो, आइडियल है तो इसका अर्थ है कि पीवी इक्वल टू आर टी फॉलो करेगा। इसका मतलब ये है कि ए अपॉन वी स्क्वायर ये भी नेग्लिजिबल होगा, और भी हमेशा बी से ज्यादा होगा, दैट इज v माइनस बी अप्रोक्सीमेटली हमारा v के बराबर होगा, यानी b हमारा क्या होगा, नेग्लिजिबल। तभी न जाकर क्या होगा, पीवी इक्वल टू आर टी होगा।
तो हम लोग को ये बात को प्रूव करना है कि हाई टेम्परेचर पर ये A बाई भी नेग्लिजिबल हो जाए और B नेग्लिजिबल। कैसे? तो थोड़ा लॉजिक से समझें कि हमने T को इंक्रीज कर दिया, T को इंक्रीज होते ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम हमारा क्या होगा? ये भी इंक्रीज होगा। अब वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा बताओ? वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो A बाई भी स्क्वायर टर्म जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और जब डिक्रीज हो जाएगा तो P अपॉन A बाई भी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगा? P के बराबर होगा। देख लो, वॉल्यूम तो हाई हो तो V इज ग्रेटर देन B, तो V माइनस बी अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा? V के बराबर। तो इस तरह से हम लोग ये P के बराबर ये V, तो P भी इक्वल टू क्या होगी? RT लिखें। तो देखो P भी इक्वल टू RT, यानी Z की वैल्यू क्या हो गया? 1। तो ये हमारा क्या होगा? आइडियल गैस जैसा हो। तो देख लो, हाई टेम्परेचर पर P भी इक्वल टू RT की वैल्यू आ रही है, या अगर कोई भी गैस का लो प्रेशर की वैल्यू होगी उसका भी Z की वैल्यू 1। दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि एनी रियल गैस बिहेव्स आइडियल एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर हो या वेरी लो प्रेशर हो या दोनों हो, इस सिचुएशन में कोई भी रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे। और ये कंडीशन जेई में, नीट में बहुत बार पूछा गया है, तो प्लीज नोट इट। ठीक, अब समझ में आ गया? अब हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ वंडर वाल कांस्टेंट। जो कांस्टेंट A एंड B जो है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये इसका क्या महत्व होती है? तो पहला जो है इजिली लिक्विफिकेशन। अब ध्यान से देखो कि इजिली लिक्विफिकेशन किसकी होगी। तो हम लोग पहले मैं बात कर दूं कि आइडियल गैस नेवर बी लिक्विफाइड, कभी भी नहीं किया जा सकता है। एक उसके बाद रियल गैस कैन बी लिक्विफाइड होते बाय अप्लाइंग प्रेशर इंक्रीज्ड
प्रेशर को इंक्रीज कर दो या टेम्परेचर डिक्रीज कर दो, या बोथ। दोनों सिचुएशन में रियल गैस को हम लिक्विड बना सकते। ठीक, अब देख लो लिक्विड के लिए जरूरी है क्या, फॉर लिक्विफिकेशन molecules more attracts to each other। एक दूसरे को जितने अट्रैक्ट करेंगे उतना ही लिक्विड ज्यादा, दैट इज मोर इंटरेक्शन फोर्स। इंटरेक्शन फोर्स हो गया। तो यहां पर देख लो इंटरेक्शन के लिए क्या चीज जगह जरूरी है, ए। जैसे कि हम लोग देखे हैं प्रेशर करेक्शन में, प्रेशर करेक्शन जो है वो ए अपॉन वी स्क्वायर लिखते हैं। ए हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो प्रेशर करेक्शन जितने ज्यादा होगा इंटरेक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि मोर वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, मोर अट्रैक्शन एंड इजिली लिक्विफाइड। इजिली लिक्विफाइड। तो कहीं पर कोई गैस दिया हो और देखना उसमें कंपेयर करे, ठीक है, हाँ, उसमें कंपेयर अगर करे कि किसकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी या किसकी अट्रैक्शन कम होगी, तो वो डिफाइन करेगा कि ए की वैल्यू किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। तो मैं कुछ ए की वैल्यू को नोट कर देता हूं और ये आपको कुछ याद करना है, ठीक है ना। ए की कांस्टेंट की वैल्यू याद रहेगा तो जितने जल्दी आप ये का वैल्यू जानेंगे उतना ही आप एक सीक्वेंस लगा सकते हैं कि कौन सा जल्दी डिक्रीज होगा, भले लिक्विफाइड होगा। प्लीज नोट इट। ओ भाई एक मिनट, हेलो, हाँ पिताजी प्रणाम, कहीं ना, हाँ ठीक 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 ठीक। तो बिहान भेजना दी, काल ही भेज देता, ठीक। अच्छा ठीक ठीक, कौन होगा, ओके ओके, ठीक ठीक, ओके प्लीज इसको नोट इट करो। कुछ वैल्यू मैं नोट करता हूं, ठीक, इसको याद रखना है। देखिए एक गैस लिखता हूं और ए का वैल्यू, ये H2 गैस, इसका वैल्यू होता है 21.764, ठीक है ना। ओके 21.746, इसका यूनिट होगा किलो पास्कल डेसीमीटर 6 मोल -2। इतना, इसका यूनिट को मैं बताता हूं, पहले आप लिखो। अब बी का यूनिट जो है वो लिखा गया है डेसीमीटर क्यूब पर मोल, यानी लीटर पर मोल लिखते हैं ना, ये ऐसा। और 0.02661, इसको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस इसकी वैल्यू को देखो। H2 ऐसे है, ठीक। अब यहां पर एक डेटा लिखता हूं हीलियम के बारे में, 3.457, और इसकी जो वैल्यू होती है 02370, ठीक।
N2 को देख 140.842, ये डेटा मैंने कॉपी करके लिख दिया NCERT से 3913, और यहां पर O2 के बारे में लिख दिया 137.802, और ये है 0.03083। मैंने यहां पर ये डेटा को देखा। अगर मैं कहूं ये 4 गैस है तो एट पार्टिकुलर कंडीशन, अगर मैं कहूं कि एट पार्टिकुलर कंडीशन इजिली लिक्विफाइड, इजिली लिक्विफिकेशन किसका होगा? तो जिसमें ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही जल्दी लिक्विफाइड होगा। तो देख लो N2 का वैल्यू इसमें 140 है, ये 137 है, हाइड्रोजन 21 है और हीलियम 3 है। तो इसकी इजिली लिक्विफिकेशन कौन होगा? N2। उसके बाद कौन होगा? O2। उसके बाद बहुत धीरे धीरे होगा हमारा हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन होगा कि नहीं, और उसके बाद कौन होगा? हीलियम। ऐसे क्वेश्चन पर टिक लगाना है। ठीक, कुछ डेटा और लिख देता हूं, आप प्लीज इसको नोट करें। जैसे Cl2 है, इसकी वैल्यू है 657.9 और इसका 0.05622। देखो NO 135.776 और 0. ये लिख लो 02789। ठीक, NO2 का लिखा है 353.4 और ये है हमारा 0.04424। ठीक है, इसमें और सबसे इंपॉर्टेंट होता है वाटर के बारे में 553.6 और 0.3049। ऐसा वाटर का एक याद कर लेना, मीथेन का याद करना 228.28, कार्बन मोनोऑक्साइड का 150, कार्बन डाइऑक्साइड का 363 पॉइंट समथिंग कुछ कुछ है। ठीक है, ओके। ठीक, तो मैं यहाँ पर कुछ ये चीज बताना चाहता हूं कि ये सब जो डेटा है ये चेक करना है किसकी ज्यादा है किसकी कम। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसका हम लोग क्या करेंगे? वो ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, जैसे वाटर में 228 है, NO2 जो है वो है, तो जिनकी मोलेकुलर मास जो होगी अगर वो ज्यादा होगी उसका देख रहे हैं ए की वैल्यू ज्यादा, तो यहाँ पर दो काम होगा, मोर वैल्यू ऑफ ए का मोर वैल्यू किसके कारण है? ड्यू टू मोलेकुलर मास, यानी मोलेकुलर मास जिसकी ज्यादा होगी उनकी क्या होगी? ए की वैल्यू ज्यादा होगी। एंड मोर इंटरेक्शन, और जिसमें इंटरेक्शन ज्यादा होगा यानी खास करके एच बॉन्डिंग, उनकी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये अगर डेटा याद नहीं है तो एक टेक्निक यही याद रखना है कि ए की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? तो जिसमें क्या करेंगे, मोलेकुलर मास ज्यादा हो और अट्रैक्शन ज्यादा हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे, वो जल्दी से क्या होगी? वो लिक्विफाइड हो जाए। जैसे अगर मैं कहूं कि मीथेन और अमोनिया में कौन ज्यादा इजीली लिक्विफाइड होगा, अब एक ही डेटा हमको मालूम नहीं है,
लेकिन आप देख लो इसका 16 और ये 17 होता है, ये H बॉन्डिंग बनाते हैं और ये नो H बॉन्डिंग। तो देखो मोलेकुलर मास भी ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, तो इजिली लिक्विफाइड कौन होगा? तो इजिली लिक्विफाइड जो होगा अमोनिया, जो पहले लिक्विफाइड होंगे मीथेन के। ऐसे ऐसे सिचुएशन आपको आएंगे, प्लीज नोट इट। ठीक है, ठीक है ना। अब ये हो गया ए की कहानी। बी से क्या सिग्निफिकेंस हमको मिलता है? तो बी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, देखो भी माइनस एन बी लिखते हैं फॉर एन मोल के लिए, या भी माइनस बी लिखते हैं और 1 मोल के लिए, यही लिखते हैं ना। बी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है। अब यहां पर देखो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, तो इसका अर्थ ये है कि बी का रिप्रेजेंटेशन होता है लेस कंप्रेसिबिलिटी पर। जो मोर कंप्रेसिबल होगा उसका बी का वैल्यू कम होगा, अब बी का वैल्यू ज्यादा है वो लेस कंप्रेसिबल होगा, ठीक है ना। बी का वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है? आइडियल गैस, और आइडियल गैस को कंप्रेस्ड किया जा सकता है टू 0, लेकिन रियल गैस को कंप्रेस नहीं कर सकते। और कहां तक कंप्रेस कर सकते हैं? उतनी जितना बी के वैल्यू तक कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जो बी की वैल्यू हायर वैल्यू लेस कंप्रेसिबल, ये जो हमने हाइड्रोजन और हीलियम के लिए जो लिखा, तो हाइड्रोजन जो है वो लेस कंप्रेसिबल है देन हीलियम। तो इसका अर्थ है कि बी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही वो लेस कंप्रेसिबल होगा। ये छोटे छोटे टर्म आपको याद रखना है, प्लीज नोट इट। अब हम लोग बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ वांडर वाल्स इक्वेशन। लिमिटेशन का मतलब है कि ये कहां तक लिमिट है, यानी ये कह सकते हैं कि इट इज लिमिटेड फॉर ए पार्टिकुलर रेंज, ये पार्टिकुलर रेंज तक लिमिट है। यानी ए और बी की वैल्यू जो है किसी भी कंडीशन पर ये लिमिट नहीं है। दैट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज या आर नॉट कांस्टेंट
फॉर एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन पर ये कांस्टेंट नहीं होगा। फॉर लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज तक नहीं। एक ये मॉडरेट कंडीशन पर, मॉडरेट कंडीशन पर ये वैलिड होता है। टू एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन पर नॉट वैलिड। ये याद रखें। ओके, तो ये रहा हम लोग का आज का वान डेर वाल इक्वेशन और उसका लिमिटेशन, इसके सिग्निफिकेंस। यहाँ पर रियल गैस इक्वेशन एंड होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है एंड्रयू एक्सपेरिमेंट्स। उसमें बॉयल्स कांस्टेंट क्या है या बॉयल्स टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल कंडीशन क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, ये सब चीज के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। देखो सर आ गए हैं क्या? किसी को कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप कर दो ग्रुप में, मैं उसको देखूंगा। ओके, आज के लिए इतने। नहीं आए तो ठीक है, नहीं आए तो कुछ क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, arrange the equation of ये होमवर्क है। पहला क्वेश्चन 1, अमोनिया वाटर HCl, ठीक है ना। दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, तीसरा बस ये 4 ही। आज के लिए इतने, मिलते हैं कल।
आने दो जैन सर को। सर हाँ जैन सर तो यही ना नहीं सर। ठीक है ठीक ओके। आज जैन सर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आज मीटिंग ओवर कर दो। ओके, जैन सर नहीं आ रहे हैं। ओके बाय।